तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज मैं आपको देने वाला हूँ 2010 से लेके 2025 तक की पूरी नॉलेज, क्योंकि मुझे ये पूरे बीच के साल कवर करने थे और अभी टाइम भी कम बचा है, इसलिए मैं एक ही वीडियो में आपको सब कुछ बता दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो 2000 जो 10 था, इसका आईपीएल को लाइव करा था यूट्यूब पे पहली बार। उसमें ये यूनिक चीज हुई थी, और इसमें जो सबसे ज्यादा रन बनाए थे, जिसको ऑरेंज कैप मिली थी, वो थे सचिन तेंदुलकर। और वो पहले भारतीय खिलाड़ी थे जिनको ऑरेंज कैप मिली थी। और इस वाले आईपीएल में भी दो सबसे महंगे खिलाड़ी बिके थे। एक थे केरॉन पोलार्ड, जिनको खरीदा था मुंबई इंडियंस ने, और दूसरे थे शेन वॉन, और इनको खरीद लिया था कलकत्ता नाइट राइडर्स ने। और इन दोनों का प्राइस था $750,000, जो लगभग उस टाइम के बनेंगे 3.4 करोड़ इंडिया के। और 2010 में जो सबसे ज्यादा विकेट लिए थे, वो लिए थे प्रज्ञान ओझा ने, जो उस टाइम पे दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेल रहे थे, और उन्हें लिए थे 21 विकेट। और इस बार जो दो टीमें फाइनल में पहुंची थी, उन दोनों का नाम है चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस। और इन दोनों में से जो टीम जीती थी इस बार का आईपीएल, वो थी चेन्नई सुपर किंग्स, और उनने इसको हराया था पूरे के पूरे 22 रन से। और इस बार दो नई टीमों ने हिस्सा लिया था इस बार के आईपीएल में, और उसमें से एक टीम का नाम है कोजी तस्कस केरला और पुणे वॉरियर्स इंडिया। और इस बार जो सबसे ज्यादा रन बनाए थे, वो बनाए थे क्रिस गेल ने, और उन्हें बनाए थे 608 रन। और इस बार वो थे ऑरेंज कैप के लीडर। और 2011 में जो सबसे महंगे खिलाड़ी बिके थे, वो बिके थे गौतम गंभीर, और इनको खरीदा था कोलकाता नाइट राइडर्स ने। और इनको उन्होंने खरीदा था $2.4 मिलियन में, जो लगभग उस टाइम के बनेंगे इंडिया के 11.04 करोड़, उस टाइम के इंडिया के बनेंगे ये। और इस बार जो सबसे ज्यादा विकेट लिए थे, वो थे लचित मलिंगा मुंबई इंडियंस से, और उनने इस बार लिए थे 28 विकेट। और वो ने ली थी पर्पल कैप इस बार। वो थे पर्पल कैप के लीडर इस बार। और इस बार जो दो टीम पहुंची थी फाइनल में, उन दोनों टीमों का नाम है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और चेन्नई सुपर किंग्स। और इन दोनों टीमों में से जीती थी इस बार दूसरा कप चेन्नई सुपर किंग्स। दूसरा कप उसको यहीं पे मिल गया था अपना। और अब मैं आपको बताता हूँ 2012 की नॉलेज। तो 2012 में जो टीमों ने खेला था, वो इस बार थी सिर्फ और सिर्फ 9 टीमें। पिछली बार 10 थी, लेकिन पिछली बार जो कोजी तस्कस केरला ने खेला था, उस टीम को इस बार बैन कर दिया था। वो टीम उसके बाद खेली नहीं कभी भी, कोजी तस्कस केरला। और पुणे जो वॉरियर इंडिया थी, उसने खेला था। और 2012 में जो सबसे ज्यादा रन बनाए थे, वो भी इस बार थे क्रिस गेल, और उनने इस बार 15 मैचों में पता है कितने ज्यादा रन बना दिए थे। उनने बनाए थे 733 रन, सिर्फ और सिर्फ 15 मैचों में। और इस बार 2012 में जो सबसे महंगे खिलाड़ी बिके थे, वो थे रविंद्र जडेजा, और इनको खरीदा था सीएसके ने। और इनको खरीद लिया था $2 मिलियन में। $2 मिलियन में खरीदा था, जो लगभग उस टाइम के 10 करोड़ बनेंगे, लगभग 10 करोड़ बनेंगे इंडिया के। और जो इस बार सबसे ज्यादा विकेट लिए थे, वो थे मोरने मोलकर ने, और उनने लिए थे डीसी के लिए खेल रहे थे वो, और उनने लिए थे 25 विकेट। और उनने जीती थी इस बार पर्पल कैप। और इस बार जो फाइनल में टीमें पहुंची थी, उन दोनों टीमों का नाम है चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स। और कोलकाता ने इस बार
जो खेला था वो बहुत ही खतरनाक खेला था। इस बार उन्हें पहली बार अपनी ट्रॉफी उठाई थी और उन्होंने उठाई थी चेन्नई सुपर किंग्स के ही होम ग्राउंड में। होम ग्राउंड में ही हरा के आए थे उनके चेन्नई सुपर किंग्स के कोलकाता वाले। और इस बार डेक्कन चार्जर्स जो टीम थी 2013 में, तो डेक्कन चार्जर्स को इस बार बंद करके एक नई टीम बनाई गई जिसका नाम था सनराइजर्स हैदराबाद, जो अभी भी खेलती है। और इसको खरीदा था सन टीवी ने, और इसको ने खरीदा था 425 करोड़ में। तो इतने ज्यादा पैसों में इसको खरीद के सनराइजर्स हैदराबाद बनाया गया। और क्यों बंद करा, उसका सिंपल सा रीजन है कि उनके ऊपर जो डेक्कन चार्जर्स के ओनर थे, वो अपने जो डेक्कन चार्जर्स के बंदे थे उनको पेमेंट ही नहीं दे रहे थे, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा लोन हो गया था, इसलिए तो डेक्कन चार्जर्स को बंद कर दिया गया बीसीआई के द्वारा। तो बंद करके और नई टीम बना दी सनराइजर्स हैदराबाद। और इस बार जो सबसे महंगे खिलाड़ी बिके थे वो थे ग्लेन मैक्सवेल, और उनको खरीदा गया था लगभग 4 करोड़ में। लगभग 4 करोड़ में खरीदा था ग्लेन मैक्सवेल को, और उनको खरीदा था मुंबई इंडियंस ने। और इस बार जो सबसे ज्यादा रन बनाए थे वो बनाए थे चेन्नई सुपर किंग्स में से माइकल हसी ने, और उनने इस बार बनाए थे 733 रन, जितने क्रिस गेल ने बनाए थे 2011 में। और इस बार जो सबसे ज्यादा विकेट लिए थे वो भी चेन्नई सुपर किंग्स में से ही थे, और उनका नाम है ड्वेन ब्रावो, और उनने इस बार लिए थे 32 विकेट। इतने ज्यादा विकेट लिए थे उनने। और 2013 में जो फाइनल खेला था वो खेला था मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स ने। और इस बार मुंबई इंडियंस ने अपना पहला कप उठाया था, तो पहला आईपीएल वो अपना जीते थे। और इस बार 2015 में सिर्फ और सिर्फ 8 टीमों ने खेला था। पुणे वॉरियर्स इंडिया भी बंद हो गई थी, इस बार बैन कर दिया था उसको। और इस बार का जो यूनिक चीज हुई थी वो थी आधा जो मैच खेले गए थे वो खेले गए थे दुबई में, और आधे मैच इंडिया में खेले गए थे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इलेक्शन चल रहे थे और सिक्योरिटी का मना कर दिया था, इसलिए आधा मैच अरब में खेला गया और आधा मैच इंडिया में खेला गया। 2014 में जो सबसे महंगे खिलाड़ी बिके थे वो थे युवराज सिंह, और इनको खरीदा था 14 करोड़ में। इनको खरीदा था आरसीबी ने, इतने ज्यादा पैसों में खरीदा गया था। और इस बार जो सबसे ज्यादा रन बनाए थे वो बनाए थे रॉबिन उथप्पा ने, और उनने बनाए थे 660 रन। और इस बार जो पर्पल कैप जीते थे वो थे मोहित शर्मा, जो खेले थे चेन्नई सुपर किंग्स में से, और उनने लिए थे इस बार 23 विकेट। और इस बार का मुकाबला खेला गया था कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के बीच में, और इन दोनों में से दोबारा से कोलकाता नाइट राइडर्स जीती थी, और कोलकाता ने अपना दूसरा कप उठाया था। और अब मैं आपको देता हूँ 2015 की नॉलेज। तो 2015 सीएसके और आरआर के लिए बहुत बुरा रहा था, क्योंकि इस बार ये जो साल था ये उनका, इसके बाद वो 2 साल के लिए बंद हो गई थी। दोनों टीमें आरआर और चेन्नई सुपर किंग्स दोनों को बंद कर दिया गया था 2 साल के लिए, ठीक ये वाले आईपीएल के बाद। और इस बार एक बार फिर युवराज सिंह बिके थे सबसे महंगे खिलाड़ी, और उनको खरीदा था दिल्ली कैपिटल्स ने, और उनको खरीदा था 16 करोड़ में, और उनका रिकॉर्ड भी बन गया था 2 बार आईपीएल में सबसे ज्यादा महंगा बिकने का। और 2015 में जो सबसे ज्यादा रन बनाए थे
वो बनाए थे सनराइजर्स हैदराबाद में से डेविड वार्नर ने, और उनने बनाए थे 562 रन हैदराबाद के लिए। और इस बार जो सबसे ज्यादा विकेट लिए थे वो लिए थे ड्वेन ब्रावो ने, और उनने लिए थे इस बार 26 विकेट। और 2015 में फिर से वही दो लेजेंडरी टीम चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच में खेला गया था फाइनल, और इस बार दोबारा से अपनी दूसरी ट्रॉफी उठाई थी मुंबई इंडियंस ने। और इस बार दो टीमें नई बनी थी सिर्फ और सिर्फ 2 साल के लिए। एक थी गुजरात लायंस और दूसरी टीम थी राजस्थान पुणे सुपर ग्राइंड्स। और ये दोनों टीमें सिर्फ और सिर्फ 2 साल के लिए बनी थी, लेकिन दो टीमें बंद हो गई थी, चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स। और इस बार जो सबसे ज्यादा रन बनाए थे वो थे किंग कोहली यानी कि विराट कोहली, और उनने बनाए थे इस बार 973 रन्स। इतने ज्यादा रन बनाए थे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 15 मैचों में। और इस बार जो सबसे महंगे खिलाड़ी बिके थे वो थे शेन वॉटसन, और इनको खरीदा था 9.5 करोड़ में। और इस बार जो सबसे ज्यादा विकेट लिए थे वो थे भुवनेश्वर कुमार, और जो कि खेल रहे थे हैदराबाद में से, और उन्होंने लिए थे 23 विकेट। और इस बार का जो फाइनल खेला था वो खेला गया था रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और हैदराबाद में। तो आप हिसाब लगा ही सकते हैं कि कौन सी टीम जीती होगी। ऑफ कोर्स जो टीम जीती थी वो थी हैदराबाद, और हैदराबाद का पहला कप आया था ये। और इस बार भी वही 8 टीमों ने हिस्सा लिया था, और अगले साल इसके अगले साल चेन्नई सुपर किंग्स और आरआर वापस से खुल गई थी। और इस बार जो सबसे ज्यादा महंगे खिलाड़ी बिके थे वो बिके थे बेन स्टोक्स, और इनको खरीदा था लगभग 14.5 करोड़ में। और उस टीम का नाम है सनराइजर्स हैदराबाद, जिसमें से ये दोनों खिलाड़ी थे। और जिसने सबसे ज्यादा रन बनाए थे उनका नाम है डेविड वार्नर, और उनने बनाए थे 641 रन। और दूसरे हैदराबाद में से जो सबसे ज्यादा विकेट लिए थे वो लिए थे भुवनेश्वर कुमार ने, और उनने लिए थे 21 विकेट। और इस बार जो फाइनल में टीमें पहुंची थी उनका नाम है मुंबई इंडियंस और राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स। जो नई टीम बनी थी राजस्थान बन हुई थी तब, और इसमें मुंबई इंडियंस ने अपना तीसरा कप उठाया था। और इस बार जो हमारी प्यारी चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स 2018 में वापस आ गए थे, और वो दोनों टीमें बैन हो गई थी, वो दोनों टीमों को हटा दिया था, और वापस से ये दोनों टीमें आ गई थी, हमारी राजस्थान रॉयल और चेन्नई सुपर किंग्स। और इस बार 2018 में जो सबसे ज्यादा महंगे खिलाड़ी बिके थे वो थे बेन स्टोक्स, और उनको खरीदा था इस बार 13.5 करोड़ में। और इस बार हैदराबाद में से ही सबसे ज्यादा रन बनाए थे। पिछले कितने सालों में से हैदराबाद ने ही सबसे ज्यादा रन बनाए, और इनका मेरे से पूरा नाम लेते नहीं बन रहा है तो मैं इनका शॉर्ट फॉर्म में बोल रहा हूँ कने, और आगे का नाम में से लेते नहीं बन रहा इसलिए। और इन बनाए थे 735 रन हैदराबाद के लिए, और ये थे ऑरेंज कैप के लीडर। और इस बार जो सबसे ज्यादा विकेट लिए थे वो लिए थे एंड्रू टाई ने, और उनने लिए थे पूरे के पूरे
24 विकेट, और ये खेल रहे थे किंग्स 11 पंजाब में से। और इस बार का जो फाइनल खेला था वो खेला था वापस से 2 साल लौटी हुई टीम चेन्नई सुपर किंग्स और हैदराबाद के बीच में। और हैदराबाद को बहुत बुरी तरीके से चेन्नई सुपर किंग्स ने हरा के बता दिया कि उसको किंग क्यों कहा जाता है। 2 साल बैन हुई टीम ने वापस से कमबैक करके एक और ट्रॉफी उठाई अपने नाम करके, तीसरी ट्रॉफी थी उनकी। और 2019 में कुछ ज्यादा खास तो हुआ नहीं था, और टीम में भी वही की वही थी, कोई नई टीम नहीं आई थी 2019 में। और 2019 में जो सबसे ज्यादा रन बनाए थे वो बनाए थे एक बार फिर से सनराइजर्स हैदराबाद में से डेविड वार्नर ने, और उनने बनाए थे 692 रन्स, और उनने एक शतक मारी थी और 8 हाफ शतक मारी थी। और इस बार जो सबसे ज्यादा विकेट लिए थे वो थे इमरान ताहिर सीएसके में से, और उनने लिए थे 26 विकेट सीएसके के लिए। और इस बार जो फाइनल में टीम पहुंची थी वो थी चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस। दोबारा से दोनों टीमों का मुकाबला हुआ था, और इसमें मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को हरा के अपना चौथा कप उठा लिया था, और वो पहली टीम बनी थी जिसने अपना चौथा कप उठाया था। और इस बार भी वही 8 टीमें थी, लेकिन बस एक बदलाव आया था कि पंजाब किंग्स ने अपना नाम बदल के, मतलब किंग्स 11 पंजाब ने अपना नाम बदल के पंजाब किंग्स कर लिया था, PBKS। तो यही एक बस नाम में बदलाव आया था, और ये मैच भी वापस से दुबई में ही खेला गया था। इस बार जो सबसे महंगे खिलाड़ी बिके थे वो थे पैट कॉमिंस, और उनको खरीदा था KKR ने, और उनको खरीदा था लगभग 16 करोड़ में उस टाइम के इंडिया के। और इस बार जो सबसे ज्यादा रन बनाए थे वो बनाए थे KL राहुल ने पंजाब के लिए खेलते हुए, और उनने बनाए थे 670 रन। और इस बार जो सबसे ज्यादा विकेट लिए थे वो लिए थे कागिसो रबाडा ने, और उनने लिए थे 30 विकेट दिल्ली के लिए, और वो दिल्ली के लिए खेल रहे थे। और इस बार जो फाइनल में टीमें पहुंची थी वो थी दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस। और दिल्ली ये पहली बार पहुंची थी फाइनल में, और मुंबई इंडियंस ने इसको हरा दिया था 5 विकेट से, और मुंबई इंडियंस ने अपना 5वां IPL की ट्रॉफी यहीं से उठाई थी। और अब मैं आपको देता हूँ 2021 की नॉलेज। तो 2021 का जो IPL था वो आधा इंडिया में और आधा दुबई में खेला गया था कोरोना की वजह से, क्योंकि कोरोना फैल गया था इसलिए। और इस बार जो सबसे महंगा खिलाड़ी बिका था वो बिका था क्रिस मॉरिस, और इसको खरीदा था राजस्थान रॉयल ने, और इसको उन्हें खरीदा था लगभग 16 करोड़ में। और इस बार जो सबसे ज्यादा रन बनाए थे वो बनाए थे ऋतुराज गायकवाड़ ने, और उनने बनाए थे इस बार CSK के लिए सबसे ज्यादा रन, और उनने बनाए थे 635 रन। और इस बार जो सबसे ज्यादा विकेट लिए थे वो लिए थे हर्षल पटेल ने, और उनने लिए थे पूरे के पूरे 32 विकेट RCB के लिए, और वो RCB के लिए खेल रहे थे। और इस बार जो फाइनल में टीम पहुंची थी उन टीमों का नाम है कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स। और चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को हरा दिया था, और यहाँ पे उसने अपना चौथा कप उठाया था, चौथा IPL का कप उठाया था उसने। और 2022 में 2 नई टीम आई थी, और उन 2 टीमों का नाम है GT और लखनऊ सुपर जायंट्स। और इस बार जो सबसे महंगे खिलाड़ी बिके थे वो बिके थे ईशान किशन, और उनको खरीदा था मुंबई इंडियंस ने, और लगभग उनको खरीदा गया था 15 करोड़ में। और 2022 में जो सबसे ज्यादा रन बनाए थे वो बनाए थे जॉस बटलर ने,
और वो उस टाइम पे खेल रहे थे आरआर के लिए, और उनने बनाए थे 863 रन आरआर के लिए। और सबसे ज़्यादा जो विकेट लिए थे वो लिए थे युजवेंद्र चहल ने, और इनने लिए थे आरआर के लिए सबसे ज़्यादा विकेट, और इनने लिए थे 26 विकेट आरआर के लिए। और 2022 में इतनी खतरनाक चीज़ हुई थी कि मतलब जो फाइनल में टीम गई थी वो थी राजस्थान रॉयल और गुजरात टाइटन। गुजरात टाइटन जो पहली बार आई थी और उसने पहली बारी आके अपने पहले ही सीजन में पहला कप उठा लिया था। और 2024 में तो सारे ही रिकॉर्ड टूट गए खरीदने के महंगे, और इस बार जो सबसे ज़्यादा महंगा खिलाड़ी बिके थे वो बिके थे मिचेल स्टार्क, और उनको खरीदा गया था लगभग 25 करोड़ में। और इस बार वापस से जो सबसे ज़्यादा रन बनाए थे वो बनाए थे हमारे प्यारे किंग कोहली, विराट कोहली ने, और उनने बनाए थे 741 रन, और उनको मिली थी इस बार ऑरेंज कैप। और जो सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे वो लिए थे हर्षल पटेल ने पंजाब किंग में से, और उनने लिए थे 24 विकेट। और 2024 में जो टीमें गई थी लास्ट में वो थी SRH और KKR, यानी कि हैदराबाद और कलकत्ता, ये दोनों टीमें गई थी। और यहाँ पे कलकत्ता ने अपना तीसरा कप उठाया था पूरे के पूरे 10 साल के बाद। और 2025 में जो अपना सबसे ज़्यादा महंगे खिलाड़ी बिके थे वो तो सारे ही रिकॉर्ड तोड़ दिए। और 2025 में ऋषभ पंत को खरीदा था लखनऊ सुपर जायंट ने 27 करोड़ में। और इस बार जो सबसे ज़्यादा रन बनाए थे वो बनाए थे CSK में से ऋतुराज गायकवाड ने। और इस बार जो सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे वो लिए थे पंजाब किंग में से अर्शदीप ने, और उन्हें लिए थे 26 विकेट। और इस बार RCB ने अपना पहला कप उठाया था पंजाब को हरा के। और इस बार विराट कोहली को भी कैप्टनसी से हटा दिया गया था और रजत पाटीदार को कैप्टन बना दिया गया था। और अब ये वीडियो इन तक, और ये नॉलेज कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता के जाएं। और अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दें कि ये कुछ ऐसा था और मैंने कुछ अलग बोल दिया हो। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।